नमस्ते और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पीटीआई के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शिरीन मजारी ने दावा किया है कि पूर्व सेना प्रमुख सेवानिवृत्त जनरल कमर जावेद बाजवा अगस्त 2021 में अफगान तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद देश में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के सदस्यों को पुनर्वास करना चाहते थे। मजारी ने ये टिप्पणी डॉन न्यूज के कार्यक्रम दूसरा रुख में की, जो आज शाम 7 बजे प्रसारित होगा। पूर्व मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर में आतंकी गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई है। शुक्रवार की रात कराची पुलिस प्रमुख के कार्यालय पर हमला नवीनतम घटना है। शरिया फैसल स्थित कार्यालय में आतंकवादियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच घंटों चली मुठभेड़ में 4 लोग शहीद हो गए और 16 घायल हो गए, जबकि तीनों आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। साक्षात्कार के दौरान मजारी ने कहा, बाजवा ने एक बिंदु पर तालिबान का मामला उठाया। उस समय जनरल फैज भी मौजूद थे कि टीटीपी में पाकिस्तानी राष्ट्रीयता वाले परिवार हैं जो देश में वापस आना चाहते हैं। यदि वे संविधान को स्वीकार करते हैं और अपने हथियार डालते हैं, तो किसी तरह के पुनर्वास के लिए कुछ किया जाना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। पीटीआई नेता ने कहा कि एक बैठक इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि पुनर्वास सुझाव के कारण पीटीआई के निर्वाचित सदस्यों से तत्काल प्रतिक्रिया हुई थी। ये स्पष्ट रूप से तय किया गया था कि एक आम सहमति बनाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और सेना के बीच एक संवाद शुरू करने से पहले एक समिति बनाई जाएगी, क्योंकि हमारे निर्वाचित लोगों के पास बहुत सारे आरक्षण हैं। मजारी ने कहा कि पीटीआई ने मांग की थी कि पहले आम सहमति बनाई जानी चाहिए और फिर टीटीपी के साथ बातचीत शुरू की जानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने अफसोस जताया कि बाद में पीटीआई सरकार को बाहर कर दिया गया और मौजूदा सरकार को इस बात की परवाह नहीं थी कि किससे क्या बातचीत की जानी है। पूर्व एमएनए ने जोर देकर कहा कि टीटीपी से निपटने में विफल रहने का दोष हम पर नहीं बल्कि आयातित सरकार पर पड़ेगा। पीटीआई नेता ने जोर देकर कहा कि जनरल फैज ने शुरुआत में अफगान सरकार से बात करने के लिए दौरा किया था, न कि तालिबान से। पीटीआई प्रमुख ने अतीत में देश में टीटीपी परिवारों को फिर से बसाने की अपनी योजना का बचाव करते हुए कहा था, लौटने वाले सेनानियों के पास कई मुद्दे थे जिन्हें प्रांत में शांति के लिए हल करने की आवश्यकता थी, और यह कि एक समझौते पर पहुंचना एकमात्र विकल्प की तुलना में बेहतर विकल्प था। उन सभी को मारने का अन्य विकल्प उन्होंने सत्ता से हटाने के साथ पाकिस्तान भर में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि को जोड़ा था और शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए मौजूदा पीडीएम सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। इमरान ने कहा था, जब अफगान युद्ध समाप्त हुआ, करीब 30,000 से 40,000 पाकिस्तानी कबायली लड़ाके वापस आना चाहते थे। पीटीआई सरकार के पास 2 विकल्प थे, या तो उन सभी को मार डालें या उनके साथ एक समझौता करें और उन्हें प्रांत में बसने दें। इन लौटने वाले सेनानियों के पास कई मुद्दे थे जिन्हें प्रांत में शांति के लिए हल करने की आवश्यकता थी, उन्होंने कहा था, ये रेखांकित करते हुए कि प्रक्रिया तब चल रही थी जब कुख्यात शासन परिवर्तन अभियान ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की और सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।